नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको भगवान सत्यनारायण व्रत कथा का पहला अध्याय सुनाने वाली हूँ। इसी के और अध्याय आपको आने वाले समय में मेरे चैनल पर मिलेंगे। यदि आप इस कथा को, इन अध्यायों को सुनना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। एक समय नैमिषारण्य नामक तीर्थ में शौनक आदि हजारों ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में मनुष्य को प्रभु की भक्ति किस प्रकार मिलेगी, उनका उद्धार किस प्रकार होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, यदि कोई ऐसा तप और व्रत हो जिसे करने से आसानी से पुण्य की प्राप्ति हो और मनवांछित वर मिल जाए, तो ऐसा वर्णन सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। सर्वशास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है, अतः मैं आपसे ऐसे श्रेष्ठ व्रत को बताता हूँ। ऐसा ही व्रत नारद जी ने लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति भगवान नारायण ने खुद भगवान नारद जी से यह व्रत की महिमा कही थी। अतः इस व्रत को आप ध्यानपूर्वक सुनिए। एक समय योगीराज नारद दूसरों के हित चाहने की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुख व पीड़ित को देखा। उन्होंने सोचा कि क्या कोई ऐसा प्रयत्न नहीं किया जा सकता जिससे इन प्राणियों के दुखों का नाश हो जाए। ऐसा मन में विचार कर भगवान नारद जी विष्णुलोक पहुँचे। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजा वाले देवों के ईश भगवान नारायण को देखा, जिनके हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म थे और वो वरमाला पहने हुए थे। नारद जी उनकी स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्तिशाली हैं, मन वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य और अंत नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप हैं, सृष्टि की आदि भूति व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हैं। आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। नारद जी के इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या विचार है? आप यहाँ किस काम से आए हैं? आप निसंकोच होकर मुझसे कहिए। तब नारद मुनि बोले, हे भगवान, मृत्युलोक में सभी मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने कर्मों व उनके फल स्वरूप अनेक प्रकार के दुखों को उठा रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखकर बताइए कि उन मनुष्यों को दुखों से कैसे दूर किया जाए। भगवान श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई की इच्छा से तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम को करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं तुमसे बताता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्गलोक और मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं तुमसे प्रेम वंश होकर ये व्रत की महिमा कह रहा हूँ। यह भगवान सत्यनारायण का व्रत है। सत्यनारायण का व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य जब तक जीवित है तब तक सुखपूर्वक जी सकता है, साथ ही मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त करता है। श्री हरि भगवान विष्णु के व्रत वचन सुनकर भगवान नारद जी ने कहा, यह व्रत करने से क्या फल मिलता है प्रभु? किस दिन यह व्रत करना चाहिए? इसे करने का क्या विधान है? और यह व्रत सबसे पहले किसने किया, वह आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य बढ़ाने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला, यह व्रत सब स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य इस व्रत को धर्मपरायण होकर बंधु बांधवों सहित मिलकर शुरू कर सकता है। भक्ति भाव से नैवेद्य फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया ले। गेहूं ना हो तो उसके स्थान पर साठी का चूर्ण, शक्कर और गुड़ और सब खाने योग्य चीजें जमा करके भगवान को अर्पण करें तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उसके बाद स्वयं भोजन करें। नाच गाकर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करें, उनके भजनों से उनकी आराधना करें। इस तरह से व्रत करने पर मनुष्य की सभी इच्छाएं निश्चित ही पूरी होती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। विशेषकर कलयुग में भूमि पर मोक्ष का यही सरल माध्यम है। सत्यनारायण कथा का पहला अध्याय यहाँ समाप्त होता है। यदि आप इसी तरह के और अध्याय सुनना चाहते हैं, भगवान सत्यनारायण व्रत से जुड़ी जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। धन्यवाद।